ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनः। आज सामवेद का संक्षिप्त परिचय देने के लिए उपस्थित हूँ। सामवेद सभी वेदों में उत्तम कहा गया है और इसलिए सामवेद को प्रशंसा करते हुए सामवेद की प्रशंसा के प्रसंग में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है कि वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामपि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो इसमें वेदानाम सामवेदोस्मि इन्होंने वेद की भूरी भूरी प्रशंसा की है और श्रीमद् भगवत गीता के दसम अध्याय में 22 जो इसका श्लोक है उसमें कहा गया है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 35वें श्लोक में भी बृहत साम हूँ कहा गया है। मैं साम में बृहत साम अपने आप को कहा है। और साम वेद मुख्य रूप से 100 धातु से मनिन प्रत्यय लग करके इस प्रकार से नपुंसक में सामन शब्द निष्पन्न होता है। और सामवेद अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि यह गान के रूप में है और गान का अतिशय महत्व दिया गया है। वैसे सभी वेदों के बारे में कहा गया है कि ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक् और ऋक् अर्चनी इस प्रकार से निरुक्त 1:8 में भी कहा है ऋग्वेद के लिए। उसी प्रकार से सामवेद की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। सामवेद की प्रशंसा में बृहद देवता नामक जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि सामानि यो वेत्ति वेद तत्वम, जो सामवेद को जानता है वह तत्व को जानता है, वह तत्वज्ञ होता है। इस प्रकार की बातें कही गई है। छांदोग्योपनिषद में भी सामन उद्गीथो रसः कह करके साम का सार उद्गीत अर्थात ओंकार को कहा गया है। जो ओम के विषय में, ओंकार के विषय में यत्र तत्र उपनिषदों में भी इसकी महिमा गाई गई है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म कह करके भी इसे अभिहित किया है। तो छांदोग्योपनिषद के द्वितीय प्रपाठक में सामगान की महत्ता अतिशय वर्णित है और 4 ऋषियों को महर्षि वेदव्यास ने 4 अपने शिष्य बनाए, जिनमें पैल थे। पैल को ऋग्वेद का ज्ञान, ऋग्वेद का भार सौंपा। वैशम्पायन को उन्होंने यजुर्वेद को सौंपा और जो जैमिनी ऋषि थे, जैमिनी आचार्य थे, जिनका सूत्र अत्यंत मीमांसा सूत्र प्रसिद्ध है, ऐसे जैमिनी ऋषि को उन्होंने सामवेद सौंपा था। और सामवेद के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा केवल गीता में ही नहीं कही गई है, अपितु सामवेद के लिए विशेष रूप से रघुवंश का जब रघुवंश के 10वें सर्ग के 21 श्लोक में कहा गया है कि सप्त सामोपगीतम त्वाम सप्तार्णव जलेशयम सप्तार्चिर मुखमा चक्षुः सप्तलोकैक संश्रयम। इस प्रकार की बात कह करके सप्त सामोपगीतम त्वाम कहा है इसमें। और कहा है कि विष्णु को समर्पित करते हुए, विष्णु का सर्वेश्वर रूप बताते हुए, विष्णु को जो है सर्वशक्तिमान बताते हुए, रघुवंश में रघुकुल का वर्णन करते हुए विष्णु की
सराहना की गई है, स्तुति की गई है कि सप्त सामोपगीतम त्वाम सप्तार नव जलेशयम सप्तार्चिर मुखमाचक्षु सप्तलोकैक संश्रयम। और कहा है कि विद्वान लोग आपको, हे विष्णु, हे देव, विद्वान लोग आपको साम वेद के 7 प्रकारों के गीतों से स्तुत्य, 7 समुद्रों के शयन करने वाले, 7 ज्वालामुखी अग्निमुख वाले तथा 7 लोकों का आश्रयभूत स्थान बताते हैं। हे विष्णु, आप सप्त साम की बातें कही गई है, वहाँ भी साम की चर्चा रघुवंश में यहाँ कवि कुलगुरु कालिदास ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मनुस्मृति के 1:23 पर यदि दृष्टिपात करते हैं मनुस्मृति में, तो मनु ने साफ शब्दों में कहा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और सूर्य से ऋक, यजुस और साम वेद को प्रकट किया है, ये भी बात आई है। और यह मनुस्मृति में मनु ने 1:23 में उजागर करते हुए कहा है कि अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थ मृग यजुः साम लक्षणम। उन्होंने साफ शब्दों में मनु ने मनुस्मृति में डिंडिम घोष करते हुए कहा है कि अग्नि, वायु और रवि मतलब अर्थात सूर्य, इन तीनों को के आधार पर ब्रह्मा ने ऋग, यजुस और साम वेदों का को प्रकट किया है। इस प्रकार की बातें कही गई है, यह मनुस्मृति में हमें देखने को मिलता है। और मनुस्मृति इस प्रकार की बातें करती हुई दिखाई दे रही है, डिंडिम घोष भी कर रही है। श्रीमद् भगवत गीता हो या मनुस्मृति हो या फिर स्वयं जैमिनी ऋषि ने भी कहा है कि गीतिषु सामाख्या, ये बात पूर्व मीमांसा सूत्र जो है 2:1-36 में उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। और ये भी कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में, या ऋक तत्साम, जो ऋक है वही साम है। ये 1-3-4 में साम को उद्गात्री वेद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से साम वेद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भाष्यकार ने, जो महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि सहस्त्र वर्तमान साम वेदः, साम वेद को सहस्र हजार शाखा वाला कहा है उन्होंने कि 1000 शाखाएं हैं उनकी साम वेद की। और 100 मध्युर शाखा सहस्र वर्तमान साम वेदः 1विंशतिधा बाह्यच्यम नवधार्थर्वणो वेदः। इस प्रकार से उन्होंने सहस्र वर्तमान वाला, सहस्र शाखाओं वाला साम वेद को बताया है। साम वेद के विषय में कहा गया है। और एक चीज बात यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि आश्चर्य तब होता है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हुए, स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 आग्नेय वेदों का प्रारंभ जहाँ अग्नि के मंत्रों से ही हुआ है, वहीं आपोमय अथर्ववेद इन सभी अधिष्ठाता होने के कारण वाचस्पति के रूप में संबोधित किया गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में तो आश्चर्य है कि इन तीनों वेदों में अग्नि से ही प्रारंभ हुआ है, वेद का वेदारंभ होता है। जैसे ऋग्वेद में अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम कहा है। उसी प्रकार यजुर्वेद के वेदोपक्रम में कहा है कि अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयंत नमे तन्मे राध्यताम इद महनृतात्
सत्यमुपैमि, ये यजुर्वेद भी प्रारंभ होता है और अग्नि से ही प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से साम वेदोपक्रम भी तद्वत ही है कि अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि वर्हिषि। इस प्रकार से अग्नि से ही शुरू किया है। ये तीनों वेदों का प्रारंभ अग्नि से ही शुरू होता है। केवल अथर्व वेदों में ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु में केवल यहाँ इन्होंने अथर्ववेद इन सभी का अधिष्ठाता होने के कारण वाचस्पति के रूप में उद्बोधित किया गया है और आपोमय के रूप में इसमें कहा गया है। और एक और बात यही बता देना आवश्यक है कि जो कहा गया है कि ये जो तीन विधा जो हैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो है, और उसी प्रकार से जो मध्यमा विलंबिता जो बात कही गई है, द्रुत मध्यमा और विलंबिता, इस प्रकार से इस स्वर में भी भेद होता है। इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो 3 प्रकार की गान विद्या हैं, एक तो यह कि उदात्त और षड्जादी स्वरों का उच्चारण द्रुत अर्थात शीघ्र गति में होता है, दूसरी मध्यमा में जैसे यजुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मंत्रों से 2 गुने काल में होता है, तथा तीसरी विलंबिता वृत्ति में होती है जो वृत्ति से 3 गुना काल लगता है, जैसा कि सामवेद के स्वरों से होता है कि अग्ना आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि वर्हिषि। इस प्रकार से ये 3 गुना उच्चारण विलंबिता से होता है। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है, ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ऊश्च 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 वांकाल, ये जो कहा गया है व्याकरण में, ये 3 वृत्तियां हैं, द्रुत और मध्यमा और विलंबिता। तो इस प्रकार से इन तीनों वेद के उच्चारण में भी इसी प्रकार से देखने को मिलता है। और विलंबिता में स्वर में विलंबित वृत्ति में साम वेद का उच्चारण होता है और 3 गुना होता है, मतलब 2 गुना तो ऋग्वेद से यजुर्वेद का और 3 गुना जो है ये साम वेद में है। ये वृत्तियों की दृष्टि से ये बात यहाँ कही गई है, वृत्तियों की दृष्टि से कही गई है। और ये जो साम वेद हैं वह उसके विषय में बताया ही पहले ही है कि ये गीतिषु सामाख्या जो जैमिनी ने कहा है अपने सूत्र में, मीमांसा सूत्र में, उसी प्रकार से ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते छांदोग्य उपनिषद के 1:6:1 में यज्ञ में उद्गात्री गण साम गान करते हैं, इसलिए साम वेद को उद्गात्री वेद भी कहते हैं। इस प्रकार से महाभाष्यकार ने साम की 1000 शाखाओं से उल्लिखित किया है। जैसा कि बताया था मैंने कि सहस्र जो है, इसके सहस्र वर्तमा साम वेद कहा है महाभाष्यकार ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह भी द्रष्टव्य है कि साम वेद में अपने जो हैं कुल इसके 87 हैं और 2 अर्चिकाओं में इसे विभक्त किया गया है। साम वेद को 2 अर्चिकाएं हैं, एक तो पूर्वार्चिका है और दूसरी जो है उत्तरार्चिका है। तो पूर्वार्चिका में 650 मंत्र हैं और एवं उत्तरार्चिका में 1225 हैं। तो ये कुल 1875 मंत्र हो जाते हैं। पूर्वार्चिका में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान तथा आरण्य कांड हैं के रूप में हैं। उत्तरार्चिका में 21 अध्याय हैं, कुल 9 प्रपाठकों में विभक्त है। तो यह 9 प्रपाठकों में विभक्त किया गया है। जैमिनी शाखा के अनुसार गान संख्या जो है 3681 है, जबकि कौथुमीय एवं
राणायणीय शाखा के अनुसार संख्या इसके 2723 कहे गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो बात कही गई है, जो पूर्वार्चिका में कितने कितने इसके कांड हैं, ये साफ स्पष्ट है कि पूर्वार्चिका के 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिका के 1225 हैं और कुल इसके 1875 हैं। और एक और बात स्पष्ट कर दूं कि पूर्वार्चिका उत्तरार्चिका के बाद महानाम्यार्चिका भी है जिसमें 10 मंत्र हैं और जो कुल मंत्र की संख्या 1875 है सामवेद में। तो आश्चर्य है कि इसमें से 1772 ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, 1775 ऋग्वेद के हैं और उसमें महानाम्यार्चिका जो है उसके 10 हैं। तो सामवेद का अपना केवल 87 था, तो 87 और 10 97 हो गया। इनमें ऋग्वेद के 1772 मंत्र हैं, यजुर्वेद का इसमें 1 मंत्र सम्मिलित है, अथर्ववेद के 5 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से सामवेद के अपना 87, महानाम्यार्चिका को में 10 तो 97 हुआ, फिर ऋग्वेद के 1772 हैं तो 1869 हो गए, यजुष के 1, अथर्ववेद के 5, कुल मिलाकर के 1875 मंत्र हैं सामवेद में। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऋग्वेद के इनमें 1875 में 1772 तो ऋग्वेद के ही हैं, बहुत थोड़े से इसके मंत्र हैं और इसके जो प्रतिपाद्य हैं सामवेद के कि इसको गान के रूप में इसे ख्याति मिली है। और जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है तो गान यहीं से उन्होंने साम से ही लिया है। जैसे जगराह पाठम ऋग्वेदात कहा है, पाठ ऋग्वेद से है, क्या क्या कहाँ से हैं, चारों वेदों से लिया है, तो साम वेद से गान लिया है। साम का अर्थ ही है गान। तो इस प्रकार से उसमें ये जो पवमान इसके हैं, ऐन्द्र कांड में इंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए उसे युवा, कवि, ब्रह्मा, विप्र, दृष्टा, काश्यप, सखा, मित्र, चित्र सखा, सतपति इत्यादि अनेक उपाधियों से युक्त करते हुए शक्ति, वीरता, शत्रु विनाशक, ऐश्वर्य, पुत्र, धन, यश तथा दीर्घायु इत्यादि की कामना की गई है। कतिपय मंत्रों में तो वीरतापूर्ण कार्यों यथा नमुची नामक राक्षस को जल की फेन से शिरस्त्राण से मारना, शत्रु के नगरों को विध्वंस करना तथा कृष्ण नामक असुर की गर्भवती स्त्रियों का वध करना, दधीची की हड्डियों से वृत्र आदि असुरों के 810 बार मारना, संवर, अहि, वृत्त वध करने का उल्लेख ऐन्द्र कांड में इस प्रकार से वर्णित है। और पवमान कांड जो है उसमें शब्द सोम का पर्याय है। यह पवमान शब्द, यह कांड सोम से संबंध रखता है और इस कांड में पवमान की प्राप्ति का स्थान तथा इससे बनने की विधि का सविस्तार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 9वें सोम मंडल का ही रूप इस कांड में सामवेद का कोई अपना मंत्र तो है नहीं। 1700 जैसा कि बताया था कि 72 तो केवल ऋग्वेद के ही मंत्र हैं सामवेद में। इसी प्रकार से अरण्य कांड के अनेक विषयों तथा आचार, व्यवहार, वाणी, यश, मोक्ष, ऋतुएं, सत्य इत्यादि वर्णन विवेचनात्मक दृष्टि से है। इन विषयों के अतिरिक्त विभिन्न देवताओं, इंद्र, अग्नि, सोम इत्यादि की प्रार्थनाएं की गई है। यजुर्वेद के सहस्र सिर, नेत्रों, पैरों वाले पुरुष का वर्णन यहाँ भी यथावत मिलता है। तो इस प्रकार से सारा का सारा जो है इसमें अलग अलग अर्चिकाओं में यह विभक्त किया गया है। तो किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान तथा अरण्य कांड किस प्रकार से है। उत्तरार्चिका में जैसा कि बताया था कि 21 अध्याय और 9 प्रपाठक हैं। सामवेद से ही गीतों की उत्पत्ति हुई है
जिसकी कि भरत मुनि ने खुलासा किया है इस चीज़ को। इससे निश्चित होता है कि सामवेद निश्चित रूप से अपूर्व है, जो इसके सो धातु से मनिन प्रत्यय से सामन नपुंसक लिंग में यह सामवेद के रूप में प्रसिद्ध है। बृहद देवता ने तो इसको और भी बढ़िया कहा है, जैसा कि बताया था। समापन करने से पहले संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि सामान्य यो वेत्ति वेद तत्वम, जो साम वेद को समझता है जानता है उसे ही हम उसको तत्ववेत्ता के रूप में हम जाने जाते हैं। इसीलिए कहा है बृहद देवता नामक ग्रंथ में साम की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट किया है कि सामान्य यो वेत्ति वेद तत्वम, वेद माने जानाति, वही तत्व को समझता है जानता है। इस प्रकार से ये जो है स्पष्ट होता है कि ये किस तरह से इसकी महत्ता है। और आज मात्र 3 शाखाएं ही उपलब्ध है, जिसमें कौथुमीय, राणायणीय, जैमिनीय, जिसे तवलकार भी कहते हैं, इनमें कौथुमीय सर्वाधिक प्रचलित है। और इसके कुल 1875 मंत्रों में 1700 इसके 72 मंत्र केवल ऋग्वेद से ही गृहीत है। एक मंत्र यजुष से है और अथर्ववेद के 5 मंत्र लिए हुए हैं। इस प्रकार से संरचना सामवेद की है और सामवेद महत्वपूर्ण है। इसी से जो है गान से शुरू होता है, आह्वान किया जाता है। ऐसे साम गान बहुत ही महत्वपूर्ण है। साम जो है दंड दान वेद जो हैं उसमें साम शांति को भी कहते हैं। साम का अभिप्राय यहाँ गान भी है, तो साम के बहुत सारे अभिप्राय हैं। यह साम का सार उद्गीत ओंकार है, तो वह ओंकार जिसके लिए कहा जाता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, इस प्रकार से यह सामवेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह ज्ञेयात्मक है, जैसे ऋग्वेद पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है, और यह ज्ञेयात्मक होने के कारण गान रूप में इसे जाना जाता है। और इसके जैमिनी ने इस सामवेद को सुव्यवस्थित कर हमारे समक्ष रखा, जो बहुत बड़े मीमांसा दर्शन के आचार्य रहे हैं। और ऐसे मीमांसा दर्शन के आचार्य जैमिनी ने इसे सुव्यवस्थित किया। और इसका बहुत बड़ा श्रेय कृष्ण द्वैपायन ऋषि महर्षि जो वेद व्यास हैं, उन्होंने व्यास इसे किया है। तो इस प्रकार अपनी वाणी को इतना कह करके समाप्त करता हूँ। मेरा आज का उद्देश्य केवल सामवेद का संक्षिप्त परिचय उन लोगों के लिए है जो संस्कृतेतर विद्यार्थी हैं, उनकी जानकारी के लिए भी यह है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।